हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं, तो हम 2 फिसलन पट्टी बना लेते हैं। एक ये और दूसरा इससे हम 2 फिसलन पट्टी बना लिए। आगे क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 1 ये हमारा फिसलन पट्टी हो गया। इसका जो शिखर है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, अर्थात जमीन से इसके पट्टी का जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका है। ये भूमि के साथ, ये भूमि हो गया जिसके साथ ये 30 डिग्री के कोण पर झुका है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात यहाँ से ये 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, अर्थात हमें ये लंबाई हमें ज्ञात करना है। हम इसे x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कोई ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम, वैसे बच्चे जिसका उम्र 5 वर्ष से कम है उसके लिए वह एक ऐसी पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, अर्थात ये जो हमारा फिसलन पट्टी है और ये इसका शिखर हो गया जो जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। और दूसरा फिर इसी में कहता है कि भूमि के साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता हो। जो ये भूमि हो गया, ये जमीन हो गया और ये फिसलन पट्टी, दोनों के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है। फिर कहता है कि अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात ये जो अधिक उम्र के बच्चों के लिए जिसका ऊंचाई हो गया शिखर से 3 मीटर, भूमि से शिखर की ऊंचाई 3 मीटर और यह जो है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो दोनों स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं A B C और इसे D E और F। अब यहाँ हमारा जो ये 2 समकोण त्रिभुज बन गया। जब ये दोनों समकोण त्रिभुज बन गया तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ये दूसरे समकोण त्रिभुज में भी ये आधार कहलाएगा, आधार, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। अर्थात AB बराबर x, कर्ण हमारा x हो गया, BC जो आधार है जो हमें ज्ञात नहीं है, और ये लंब अर्थात AC बराबर 1.5 हो जाएगा। यहाँ भी ED बराबर y, जिसे हम कर्ण कह रहे हैं, y हो गया, EF जो आधार है और ये DF जो हमारा लंब है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस समकोण त्रिभुज में हम लिख देते हैं हल त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से जहाँ थीटा का मान है 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री है और हमें AC ज्ञात है। AC बराबर 1.5 मीटर है और हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, अर्थात हमें कर्ण को ज्ञात करना है। तो हम वैसे त्रिकोणमिति के वैसे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें कर्ण आता हो और लंब आता हो। तो कर्ण और लंब साइन थीटा में आता है। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा
कर्ण होता है। अब यहाँ हम मान रखेंगे, साइन है तो साइन लिखेंगे और थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बराबर इसका जो लंब है अर्थात AC 1.5 मीटर है तो 1.5 बटा ये कर्ण जो हमें ज्ञात नहीं है जिसे हम x माने हैं तो यहाँ हम इसको x रहने देते हैं। अब साइन 30 डिग्री अर्थात 1/2 होता है बराबर 1.5 बटा x। अब इसे हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, जब x से 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा और ये 1.5 गुना 2 अर्थात ये 3 मीटर हो जाएगा। अर्थात 5 साल से जिसका उम्र कम है, 5 वर्ष से जिसका उम्र कम है उसके लिए जो फिसलन पट्टी बनाया गया उस फिसलन पट्टी का जो लंबाई होगा वो 3 मीटर हो जाएगा। ये हमारा पहले फिसलन पट्टी की लंबाई मिल गया। अब हम चलेंगे दूसरे फिसलन पट्टी के लिए, तो यहां भी समकोण त्रिभुज DEF से यहां भी लिखते हैं त्रिभुज DEF से, DEF से इसमें भी हमें थीटा का मान दिया है 60 डिग्री और DF दिया है 3 मीटर। अर्थात इसमें भी हमें थीटा का मान ज्ञात है और ये लंब अर्थात ऊंचाई हमें 3 मीटर पता है। यहाँ भी हमें फिसलन पट्टी की लंबाई है ज्ञात करना है, तो इसमें भी हम त्रिकोणमिति के वैसे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें कर्ण आता हो और लंब आता हो। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब साइन थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे बराबर लंब 3 है तो 3 बटा कर्ण हमें नहीं ज्ञात है जिसे हम y माने तो y लिखेंगे। अब साइन 60 का जो मान होता है वो 3/√3/2 होता है बराबर 3 बटा y। अब यहाँ भी हम इसके क्रॉस गुना करेंगे, इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा √3y बराबर 2/3 6 अर्थात y बराबर 6 बटा √3। जब हम √3 से 6 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2√3 और ये मीटर। अर्थात ये दूसरा जो फिसलन पट्टी है जिसका लंबाई हो गया 2√3 मीटर और पहले फिसलन पट्टी की जो लंबाई हो गया वो 3 मीटर। हमें यही तो ज्ञात करना था, कहा प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो पहले स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होगा 3 मीटर और दूसरे स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा 2√3 मीटर। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।